ने जो है बीजेपी को जो है विड्रॉ कर लिया है, सपोर्ट समर्थन वापस ले लिया है। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो 10 साल हैं वो अगर गहन चिंतन के साथ उसका आकलन करें तो वो इस देश को 20 साल पीछे ले गए। और जहाँ तक मणिपुर की घटना है, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, यानी देश पे खतरा है, इसलिए कि प्रधानमंत्री मणिपुर तरफ देखते ही नहीं, न गृह मंत्री देखते हैं। हालात बस से बदतर है। 1 साल 1.5 साल कैसा भयावह दृश्य होगा कि महिलाओं को नंगा कर करके दौड़ाया जा रहा था और पूरी दुनिया ने देखा, पर मोदी जी ने संज्ञान में नहीं लिया। आखिर ये नफरत, ये घृणा, ये लड़ाई जो पूरे देश में वो फैला रहे हैं, उसी का नतीजा है कि वो नफरत और घृणा का बीज इस तरह से भयावह हो गया। मतलब उसके लिए अपराधी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो अगर समर्थन लिया तो कोई भी मान सम्मान, आत्मसम्मान वाला व्यक्ति इस तरीके से या विचारधारा या दल साथ रह ही नहीं सकता है। तो लगातार नेताओं को मारा जाना, मुख्यमंत्री के घर पे हमला होना, आपस में रोज एक 5, 10, 15, 20 हर महीने लोगों की हत्याएं होना, महिलाओं के साथ बलात्कार होना, महिलाओं को नंगा करके दौड़ाना, ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति आई कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और अगर भारत के हिस्से पे किसी भी प्रकार का प्रहार होता है तो पूरे भारत को दर्द होता है, तो वो दर्द होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लेके वो शांति कायम करवानी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। उन्होंने कहा है कि ST, SC, OBC इनके आरक्षण छीन कर कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती है, पर ये वो नहीं होने देगी। भारत, राहुल गांधी जी लगातार संविधान की पुस्तक हाथ में लेके चल रहे हैं और वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मैसेज क्या है? ST के कितने अमीर है, कितने गरीब है, SC के कितने अमीर है, कितने गरीब है, कितने माइनॉरिटी के गरीब है, कितने अपर कास्ट के गरीब है। इन गरीबों का आकलन होना चाहिए और देश के संसाधनों पर उनका हक होना चाहिए। अभी अडानी और अंबानी से बाहर सरकार नहीं आ रही। 25% उद्योगपतियों के पास देश का 80% धन चला गया। तो इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नौकरियों में बैकलॉग के पद मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं भरे। मोहन यादव जी, आपको थोड़ा तो संज्ञान इस बात का होना चाहिए कि बैकलॉग के पद अगर भरने थे तो आपका दायित्व था, आप बीजेपी की सरकार का दायित्व था। 1,50,000 खाली है, आप अपराधी हो ST, SC के। अभी छात्रवृत्ति में कोटा कम कर दिया, कोटा छात्रवृत्ति वितरित नहीं हुई। अलग अलग तरह का जो मद होता है ST, SC पे खर्च करने का, सरकार वो कोलैप्स कर रही है, उसको दूसरे मद में ले जा रही है। तो ये सब तो आप हक छीन रहे हो, केवल नफरत और घृणा फैला के वोट लेना चाहते हो। अरे आप महाराष्ट्र गए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने 5 मोदी गारंटी दी थी, कितनी पूरी करी? 3,000 बहनों को देने लगे क्या? क्या 2700 के गेहूं के दाम देने लगे क्या? क्या 3100 के धान के दाम देने लगे क्या? क्या आपने 450 का गैस सिलेंडर दिया? आप विदेश जाना चाहते हैं पर्यटन पे, आप यहाँ इवेंट करना चाहते हो और 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेना चाहते हैं विज्ञापन देकर, और बंबई में जाके भाषण देना चाहते हैं। पहले मध्य प्रदेश की सुख तो ले लो, फिर बंबई जाओ। विदेश दौरे पर जा रहे हैं, आपने भी कटाक्ष किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए इस मामले को लेकर। कण कण में है राम, क्षण क्षण में है राम, आत्मा में है राम। ऐसी सृष्टि में कोई वस्तु नहीं है जिसमें राम का स्मरण न हो। जो जीवित दिखती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब में है राम। पर राम के भक्तों को रोजगार तो आपको देने का दायित्व मिला है, उनके बेटों का इलाज, स्वास्थ्य, शिक्षा ये कौन करेगा? मैं मानता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य आदरणीय मोहन यादव जी को सिर्फ ये है कि आपके 10 महीने की एक उपलब्धि बताओ कि आपने ये इनोवेटिव किया। आप जब राम का नाम लेंगे तो मैं उसमें डबल आवाज़ से लूँगा, आपसे आवाज़ तेज रहेगी मेरी। एक साथ हम राम के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरी आवाज़ तेज रहेगी। मोहन यादव जी, आपका दायित्व है 5 गारंटियाँ पूरी करो, भ्रमित मत करो। आप 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेते हो, विज्ञापन देते हो, हेलीकॉप्टर खरीदते हो, किराया देते हो, अब विदेश पर्यटन पे जा रहे हो। ये सवाल है और ये उठते रहेंगे। आपने सोयाबीन के दाम की बात की थी कि हम MSP पे खरीदेंगे, कितना सोयाबीन खरीदा बताओ? भगवान राम क्या वास्ता है आपको बताओ? एकनाथ शिंदे जी बोल रहे कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हूँ, मतलब रेस में नहीं हूँ। कैसे देखते हैं जो एक
सिटिंग एमएलए इस तरह का बयान एक सिटिंग एक नाथ शिंदे जी पहले भी मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे अडानी जी। उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीदे और बेचे गए थे। ये उस समय का 40 विधायकों का लेन देन का पार्ट था। अब अजीत पवार ने एक्सेप्ट किया कि मीटिंग में अडानी जी भी थे, हमने तो नहीं कहा। तो जो आरोप लग रहे थे वो सत्यापित हुए। तो ये तो एक भूमिका इनकी जो थी केवल पद पे रह के दूसरों की सेवा करने की, क्या थी, किसी के यहाँ काम करने की। तो पैरोल पे थे, अब उनको पता चल गया सरकार कांग्रेस की बनेगी तो रह भी नहीं सकते। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ट्रक पकड़ रहे, रेत माफियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री की पीड़ा सही है बेचारे की, मैं उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। वो जब मैं बार बार कहता हूँ कि ये माफियाओं की सरकार है, तो रेत माफिया उनको घास नहीं डालता है और कहीं घास डालता है, तो वो खुद घास देखने चले गए। तो ये लुटेरों की सरकार है, हिस्सा नहीं मिल रहा है, लूटने की जगह ढूंढ रहा है। डीएपी खाद को लेकर कई वीडियो सामने आ रहे हैं, किसान लाइन में लगे हुए हैं। यही बात है कि मोहन यादव जी बातें बहुत तरह की करते हैं, प्रवचन जैसी भाषण देते हैं, भगवान उनका भला करे, दे सकते हैं, पर इसके लिए हमारे महात्मा हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, कई कथाकार हैं, पर उनको अपना धर्म का दायित्व निभाना चाहिए। डीएपी का कितना खाद है, यूरिया का कितना खाद है, कितनी आपने डिमांड की, कितना उसके बदले मिला, कितना किसान तक डिलीवर हुआ, कितने बिचौलिए आपके नेता, बीजेपी के नेता डबल पैसे में, ट्रिपल पैसे में ब्लैक कर रहे हैं। ये बात तो सरकार को ही करनी पड़ेगी ना। तो ये बात भी करे और फिर जोर जोर से प्रार्थना करें, हम साथ हैं उनके। बीजेपी कह रही कि विजयपुर और बुध में ऐतिहासिक जीत होगी, विजयपुर में तो रिकॉर्ड बनाएगा। अब 2 दिन बचे हैं, अब एक दूसरे को हम जोर जोर से, मैंने ये कहा, उनने ये कहा, इसका कोई औचित्य बचता नहीं है। मैं समझता हूँ 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। जैसा मैं कह चुका हूँ कि विजयपुर में अद्भुत अकल्पनीय अराजकता हुई, उसके बाद भी कांग्रेस जीतेगी। और बुधनी के भी रिजल्ट अप्रत्याशित रहेंगे। 1,30,000 से हम हारे थे इससे पहले, अब जब रिजल्ट आए तो मेरी बात याद रखना। आज कमलनाथ जी का जन्मदिन है, क्या कुछ शुभकामनाएं कमलनाथ और बीजेपी कह रही है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए, आज बड़ा जलसा है छिंदवाड़ा में। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, देश के सम्मानित एक राजनेताओं में उनका स्थान है, और उनके दिवस की मैं खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और उनके पैर छूकर मैं आशीर्वाद भी हमेशा लेता रहता हूं। आज भी आपके माध्यम से भी उनको नमन कर रहा हूं। भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा सक्रिय रहे, और देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में यहाँ उनका हमें सहयोग मिलता रहे। इसी आस के साथ मैं उनके एक बार फिर उनको